जी अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो में ज़रा ख़ास तौर पर एक ट्रैक के बारे में आज बात करेंगे। डूंगा गली से अयूबिया तक ये ट्रैक बना हुआ है और इसकी कुछ हिस्ट्री भी है और इससे मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ शाकिर अब्बासी मौजूद हैं, इस्लामाबाद के बड़े फेमस सहाफ़ी हैं और ये इनका नेटिव एरिया, इसलिए मैं इनसे ये इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पर ज़रा वैलिड समझ के आपके साथ शेयर करूँगी। शाकिर कैसे हैं आप? मैं ठीक, थैंक यू। शाकिर बताएं, ये जो ट्रैक है इसकी क्या हिस्ट्री है, किसने ये बनाया और इस ट्रैक में कब ज़्यादा आपको नज़र आया कि इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं या कोई बेहतर देखिए, फैसिलिटीज़ ये दी गई? ट्रैक तो प्री पार्टीशन में जब गोरा यहाँ था और गोरे का फेवरेट जो अंग्रेज़ का फेवरेट स्पॉट यही थे, मरी, लच्छिया गली, डुआ गली के ये क्लाइमेट उनको सूट करता था, तो उन्होंने बनाया था। और ये पाइपलाइन बेसिकली इस डुआ गली को पानी सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। जो पहाड़ था जिसको काट के पहले उसको हमवार किया गया, उसका रास्ता बनाया गया। जैसे हाँ, पहाड़ी और हमने इलाकों में देखा भी है कि जी जी दरमियान बिल्कुल, में जैसे ट्रैक है वो पहाड़ी पाइप। इलाके में आप सड़कें बनाते हैं, वही क्योंकि पानी के लेवल को आपने मेंटेन करना होता है, ऊंच नीच नहीं आनी चाहिए ताकि पानी रुके ना, तो इसलिए बिल्कुल ये सबसे स्मूथ ट्रैक है। और ये तकरीबन 1890 ऑनवर्ड, यानी इसको तकरीबन 135-40 साल हो गए ये आप इतना तब इस का पे बना वजन हुआ है। डाल रहे हैं पीछे नहीं, ये बिल्कुल इसलिए नहीं। इस पर वजन डाल सकते हैं कि इससे पहले यहाँ पर जो प्रोटेक्शन थी वो एक सिंपल से जंगले लगे होते थे जो बोसीदा हो गए थे। फिर क्योंकि एक और बात कि इमरान खान साहब जब नच्छे गली रहना शुरू किया तो ये उनका फेवरेट ट्रैक था, वो रेगुलर यहाँ आते थे, उनको बड़ा जो है वो प्यार था इस जगह से, अच्छा। उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा। तो उनके आने से थोड़ा सा केवी गवर्नमेंट को होश आया तो उन्होंने यहाँ की ये सेफ्टी बदले और ये बहुत अच्छे, अब ये इतने स्ट्रॉन्ग और इतने रिलायबल हैं कि शायद अगले 50-60 साल तक और ये सस्टेन भी कर हम देख सकते रहे हैं हैं। कि यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आई हैं, ये बच्चों के कितने साथ आई देखो ना, हुई हैं, तो ये सबके लिए एक बहुत बहुत बड़ी प्रोटेक्शन अच्छी है। प्रोटेक्शन ये हो गई ये है। ये मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ कि खान साहब अगर यहाँ ना आया करते तो इसको बेहतर नहीं किया जाता। जितना अरसा इमरान खान नच्छे गली इस एरिए में रहे हैं, इतना अरसा केपी गवर्नमेंट का ये फेवरेट इलाका रहा है और उन्होंने इस पर बहुत अच्छी तवज्जो डेवलपमेंट भी की और दी। ये डेवलपमेंट आपको सामने नज़र आती है। अब हम चाहते हैं कि वो वापस आए ताकि उनकी वजह से इलाके के मेरे इन लोगों के जो है ना हालात बेहतर हो। अच्छा, ये जो एक हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगी कि इसको फोकस करें। ये क्या पीटीआई को बंद करने के लिए जेल बनाई हुई है? ये शेर को बंद करने के लिए जेल बनाई गई बेसिकली। ये आपको जगह जगह यानी ये शेर यानी नून लीग वालों को बंद करते हैं? कोई भी शेर समझ लें, शेर जो भी बनने की कोशिश करता है वो उसको बंद करते हैं। ये बेसिकली वाच टावर इसको कहते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है। अच्छा। ये कॉमन इन जंगलों को जो यूएन नेशनल पार्क है, इनको दो डिपार्टमेंट कॉमनली, एक तो वाइल्ड लाइफ वाले और फिर फॉरेस्ट वाले। तो ये यहाँ वाच टावर में जो वॉचमैन है वो रात को अगर उसको ज़रूरत पड़े, क्योंकि आग भी लगती है और भी दीगर मामला आते हैं, तो उसके लिए उसको बनाया गया। एक ऊँची जगह है, चारों तरफ वो देख सकता है। दूसरा, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो इस डिपार्टमेंट की परमिशन से आप यहाँ रात उनके साथ रुकें। अच्छा। और यहाँ इसमें लेपर्ड उसकी भी वजह है, क्या है? टाइगर भी है अच्छा। और भी। इस जंगल की वाइल्ड सबसे अच्छी एनिमल्स आप बात है देखना चाहते हैं आंखों यहाँ से? का जो इनहेबिटेट है, जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, उसको बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट किया गया है। वाइल्ड लाइफ को ये क्रेडिट जाता है और जंगलात को भी, इसलिए कि उन्होंने, आपने देखा है कि इस जंगल को बहुत अच्छा मैनेज किया गया है। आपको कोई जो है वो ऐसा एरिया नहीं नज़र आएगा जो जंगल ज़्यादा कटा हो, ये वो कि अच्छी प्रिजर्व की गई। ये उनके लिए एक तो अपनी सहूलत की यानी ये वाइल्ड, बाई चांस है कि रात को आप कोई शेर अगर आप चीता एडवेंचर देखना करेंगे तो चाहते आपको हैं मिल तो सकता आप है, यहाँ पे। बिल्कुल हाँ, मिल लेकिन सकता है। सेफ्टी लेकिन मेजर्स भी ज़रूरी हैं तो सम इसको टाइम हमने। आपको एक दिन रहना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आप आएँ उस दिन आपको मिलने आ जाएगा। अच्छा। और स्नो के दिनों में स्नो लेपर्ड भी यहाँ पाया जाता है, अच्छा। तो वो बड़ी रेयर स्पीशीज़ है, उसको देखना तो किस्मत की बात है। अच्छा, लेकिन यंग जो आते हैं ख़ास तौर पे नौजवान, वो इस तरह के एडवेंचर करने के शौकीन होते हैं, लेकिन ये कि ये बाकायदा एक परमिशन और कोऑर्डिनेशन से आप यहाँ पर ले सकते हैं कि नाइट स्टे की परमिशन, और उसके बाद आप रह सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त है। वैसे तो मैंने इसमें आइडिया दे दिया है, अब ये ना हो कि वाकई इसमें कोई पीटीआई के लोग बंद पड़े हों अगली दफ़ा हम आए तो। लेकिन अगर किसी को आके यहाँ बंद कर दिया जाए तो ये सज़ा नहीं होगी। अच्छा। ये इतनी खूबसूरत जगह है, बस आपको खाना मिलता रहे। और यहाँ मुझे तो अगर एक आध महीने के लिए बंद कर दे तो मैं तैयार हूँ। तो एक चीते के साथ बंद कर दें अगर आपको तो फिर चीते के साथ ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वो बाहर फिरता रहे, मैं ऊपर से देखता रहूँ, तो कम से कम वहाँ से होकर मैं उसको कुछ बुरा भला भी कह लूँगा। जो इस ट्रैक की लंबाई कितनी है, कुछ आइडिया आपको? सिर्फ 4 किलोमीटर का है। और ये एक टनल जिससे आप क्रॉस करके आएंगे, ये टनल पहले नहीं थी, ये कोई 8-10 साल पहले मतलब किसी ने खुदाई की तो अंदर से टनल निकल आई। और जब उस टनल को आर्कियोलॉजी वाले आए, उन्होंने इसको डेवलप किया, तो आपने देखा कितना एक स्पॉट बन गया। और
इनको देख के लगता है कि यार कितना एडवांस था गोरा जो यहाँ गवर्न करके गया है, कि उस वक्त आज से 150 साल पहले तक उसका ये विजन था कि उसने इतनी स्ट्रॉन्ग टनल्स और इतनी सही। चीज़ें बनाई। ये अच्छा, पाइप चूँकि हमने एक ओवरऑल एक ट्रिप लिया है जिसमें हमने फॉरेस्ट से मुतालिक काफ़ी कुछ जाना है, तो आपके लिए कितना फ्रूटफुल साबित हुआ है? कुछ आपको लगा कि आपने कुछ वेस्ट किया है टाइम, या वाकई कुछ गेन किया है? देखिए, हमें जर्नलिस्टों को कोई किधर उठा के ले जाता है, कोई किधर उठा के ले जाता है, और सब अक्सर जो हमारे टूर सिर्फ टूर और ही कुछ होता तो है। ऐसी जगह पे उठा के ले जाते हैं कि पता भी नहीं होता कि वो वो भी किस। शुमाली इलाका जात को ही लेके जाते अच्छा, हैं। तो वो ये भी बात पक्की है कि वो शुमाली इलाका नाम जाते तो यही उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इस टूर की मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे टेक अवेज बहुत ज़्यादा हैं मुझे, क्योंकि मैं खुद एक पहाड़ी इलाके से हूँ, जंगलात हमारे अपने भी हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है फॉरेस्ट के भी जंगलात हैं, तो मुझे समझने का मौका, मेरे नज़दीक हर दरख्त काटना जुर्म था। यहाँ के पता चला कि जंगलात की भी, दरख्तों की भी एक ज़िंदा जानदार है, उसकी भी एक उम्र है, उसको भी आपको जो है वो यहाँ से मूव ऑन करना है ताकि नए आने वालों को मौका मिले। तो फ्रॉम रॉ जो है जंगल के अंदर जो पड़े हुए दरख्त से लेकर अब हम हवेलियाँ जाएंगे जहाँ इनकी टिम्बर मंडी है, इस सारे प्रोसेस को हमें सिर्फ स्लाइड्स में या प्रेजेंटेशन में नहीं बताया गया, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मौके पे वहाँ लेके गए। हमने देखा ना कितनी ट्रैकिंग की, घोड़े पे गए, फिर जाके जंगल की असल हालत देखी। तो ये टूर मेरे नज़दीक, मेरे साथी करियर में वन ऑफ द बेस्ट था कि मुझे सीखने का मौका मिला इससे। थैंक यू शाकिर। और नाज़रीन, अभी के लिए इस पार्ट से इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।